मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और अध्याय नंबर 1 सूत्र नंबर 10 है 9। इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। सूत्र है तत्प्रमाणे, प्रमाण ज्ञान क्या होता है, ये बात चल रही है। तो कह रहे हैं पांचों ही ज्ञान प्रमाण ज्ञान है ना। तो अभी कह रहे हैं कि इंद्रियां प्रमाण नहीं है, तो कह रहे नहीं। सुबह भी एग्जाम्पल आया था, इंद्रियों के निमित्त से अपने को हवाई जहाज कैसा दिखाई दे रहा है, इतना छोटा चिड़िया जैसा। और ज्ञान क्या कह रहा है, ज्ञान क्या कह रहा है, ज्ञान कह रहा है कि वो 100 सीटर 200 सीटर हवाई जहाज है ना। तो इंद्रियां प्रमाण कहाँ है, इंद्रियां क्या दिखाती हैं, रेल की पटरी मिल रही है। और ज्ञान क्या बता रहा है, ये मिलती नहीं है, अलग अलग ही रहती हैं। ट्रेन में बैठे हैं, इंद्री क्या दिखा रही है। देखो ये 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब समझना इनमें बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य है इस बात में। ज्ञान क्या दिखा रहा है, वो इंद्रियों से दिख रहा है कि पेड़ भाग रहे, घर भाग रहे, दौड़ रहे हैं सब। और ज्ञान क्या कह रहा है, ट्रेन चल रही है, पेड़ स्थिर है। बोलो कितनी बार भ्रम हो जाता, बगल वाली ट्रेन, अपनी ट्रेन चल रही, ट्रेन चलती है बगल वाली और लगता है अपनी ट्रेन चल दी। अब प्रश्न ये है कि जिस समय आपको ऐसा लग रहा है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, इंद्रियों से ऐसा पता चल रहा है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, उसी समय आपका ज्ञान क्या कहता है। बोलो अभी एकदम लोक व्यवहार में भी बताओ ज्ञान क्या कहता है। पेड़ तो दौड़ ही नहीं सकते, पेड़ स्थिर है, ट्रेन चल रही है। बोलो ऐसा पता चलता है नहीं, लौकिक में लग रहा है कुछ और मान रहे हैं कुछ। तो ये काम परमार्थ में नहीं हो सकता, सर्वज्ञ की साक्षी में। पर इतना ही काम करना है। सर्वज्ञ का निर्णय, इसलिए कल अपन 2 दिन से इस बात पे बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि सर्वज्ञता का निर्णय कितना कंपलसरी है। सर्वज्ञ के निर्णय के बिना आप जैन शासन में कदम नहीं रख सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते, किसी गाथा टीका का मर्म नहीं समझ सकते सर्वज्ञ शासन, सर्वज्ञता के निर्णय के बिना। समझ आ गई बात। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि मैं अनाहारी स्वरूप हूं, और लग रहा है कि भोजन कर रहे हैं। तो जो लग रहा है उसको मिटाना है, और जो भगवान बता रहे हैं उसको मुख्य करना है, तो धर्म होगा। धर्म होगा मतलब तब सुख शांति होगी। और अभी भी इतनी स्वाध्याय होने पर यदि हमारे ज्ञान में ये वाली बात निर्णीत नहीं हो रही कि ये जो जन्म मरण का खेल है ये इतना ही जीवन नहीं है। लोग समझते हैं बस अनुकूलता हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सही हो, पत्नी बच्चे अच्छे हों, आज्ञाकारी हों, समाज में मान सम्मान मिले, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बोलो भैया क्या कमी है, अरे पूरी कमी है, तत्व निर्णय नहीं है। तो अभी हुई क्या है, शुरुआती क्या हुई है, सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है, पूरी कमी है, टोटल कमी है। अब सर्वज्ञ के निर्णय से ये वाली बात पता चलेगी
क्या यदि गृहीत मिथ्या तो अग्रहीत मिथ्या तो चलता रहा तो प्रति समय अनंत अनंत कर्मों का बंध हो रहा है, जो हमें नेत्र इंद्री से नहीं दिख रहे, पांचों इंद्रियों से नहीं दिख रहे, लेकिन सर्वज्ञ की आज्ञा से निर्णयात्मक रूप में फिर दिख रहे कि हाँ कर्म बनते हैं। आ रही बात ख्याल में? बोलो। 4 लोगों ने ऑपरेशन कराया, 4 लोगों ने, एक ही डॉक्टर है, सारी दवाई, नर्स, बेड सब एक जैसा, ऑपरेशन थिएटर एक जैसा, और 4 लोगों का ऑपरेशन हुआ, 3 का सक्सेसफुल रहा, 1 का अनसक्सेसफुल। क्यों? बोलो क्यों? अरे बोलो। एक को दिक्कत क्या आ गई? योग्यता के कारण। हैं? किसके कारण? योग्यता के कारण। हाँ, अब समय की योग्यता। हाँ, तत्समय की योग्यता, ये उपादान से बात हो गई। अगर अपन निमित्त को देखेंगे, कर्म का निमित्त, असाता कर्म का निमित्त, असाता तो कर्म की सिद्धि हो रही नहीं हो रही? बोलो। एक माँ के 4 बच्चे, चारों की शकल अलग, चारों का नेचर अलग, चारों की लग्जरी अलग, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कम सुंदर है, वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंस क्यों? थोड़े से लॉजिक से कर्म की सत्ता का भान हो जाता है। इसलिए यहाँ बात चल रही है कि जो आपका अनादि का अज्ञान है, क्या है अनादि का अज्ञान? कि मेरे को इंद्रियों से ज्ञान होता है और पर पदार्थों के संयोग से ज्ञान होता है। तो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी निज शक्ति है, स्वर पर प्रकाशक, वो शक्ति मेरे कारण से मेरी शक्ति है कि अन्य के कारण से मेरी शक्ति है? फिर बोल क्यों रहे कि हमारी शक्ति है? कि ज्ञान का काम स्व पर प्रकाशक है। तो जब स्व पर प्रकाशक है तो स्वतंत्रता पूर्वक स्व पर प्रकाशक है, किसी दूसरे की वजह से स्व पर प्रकाशक है। अब हमें अनादि के अभ्यास से लग रहा है कि मोबाइल है तो ज्ञान हो रहा है, और मोबाइल ऑफ हो जाए तो ज्ञान नहीं होगा। तो इस मिथ्या मान्यता को वर्तमान के ज्ञान से, वर्तमान के निर्णय से, सर्वज्ञ देव की साक्षी में इसको डाउन करना है, इसको अप करना है। अभी बोला था ना, लग रहा है पेड़ चल रहे हैं, वो ज्ञान कह रहा है पेड़ नहीं चल रहे। अभी भी दिख रहे हैं चलते हुए, जब ज्ञान कह रहा है पेड़ नहीं चल रहे तब भी चलते हुए दिख रहे हैं। बोलो। और फिर भी अपन एकदम रिलैक्स हैं। क्या रिलैक्स हैं? पेड़ नहीं चल रहे, हम चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं, और फिर खिड़की की तरफ देखो, फिर पेड़ चलते दिख रहे हैं। तो अब कोई टेंशन नहीं है। अरे अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि पेड़ चल रहे हैं, तो कुछ चल रहे ही होंगे तभी तो लग रहे हैं, चल ही रहे होंगे तभी तो लग रहे हैं। बोलो, ऐसा किसने कहा आज तक? थोड़े तो चल रहे होंगे, ऐसे बिना चले तो दिखेंगे नहीं। पूरी इंद्रियां झूठी पड़ रही हैं, और ज्ञान एकदम निर्भर है, चलते दिख रहे हैं लेकिन वे चल नहीं रहे। इस दृष्टांत को बहुत गहराना, बहुत पक्का करना। इंद्रियों से चलते दिख रहे हैं और ज्ञान कह रहा है चल नहीं रहे। ऐसे ही अनादि के अभ्यास से भोजन करने पर पेट भरता हुआ दिखाई दे रहा है और अब रिलैक्स लग रहा है। सो विचार करना, भोजन से भूख नहीं मिटती, अनाहरी स्वरूप के आश्रय से मिटती है। और लग रहा है एकदम, जब खाया नहीं था तो बहुत तेज भूख लग रही थी और परेशानी हो रही थी, और अब खा लिया, अब रिलैक्स। ये लग रहा है, तो ये लगना मिटाना है, और सर्वज्ञ देव जो कह रहे हैं उस लगने को उभारना है। ये इतना काम करना, ये अभ्यास करना है।
बोलो ठीक है। यहाँ पे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अजय भैया आगे करेंगे। हाँ बस 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 ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ बस देखो क्या कह रहे हैं। उपादान निमित्त एक होकर यदि कार्य करते हैं तो फिर दोनों की सत्ता स्वतंत्र नहीं रहेगी। अब यहाँ पे ज्ञान की बात चल रही है कि ज्ञान स्वयं से होता है, निमित्त से ज्ञान नहीं होता। उपादान निमित्त का कुछ नहीं करता और न निमित्त उपादान का कुछ करता है। अब देखो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अभी ये स्क्रीन ऑफ हो जाए, है ना, तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो फिर अब ये अक्षर नहीं दिखाई देंगे, उपादान निमित्त वगैरह वगैरह। तो हमें अनादि के अभ्यास से ऐसा लगता है कि स्क्रीन ऑफ हुई, निमित्त की ओर से स्क्रीन ऑफ हुई और हमें ज्ञान नहीं हुआ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय में काली स्क्रीन का ज्ञान होना था, इसलिए ऑफ हुई। इधर से लगा उपादान से। क्या बोला? स्क्रीन ऑफ हुई इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ज्ञान में जो जो ज्ञेय बनना है बाहर में वैसा निमित्त उपस्थित होता है। बात इधर से है, उधर से नहीं है। पलटा करना है पूरा। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। हाँ, इसका अर्थ है ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। और जब वैसा ज्ञान होता है तो उस संबंधी ज्ञेय उपस्थित हो जाता है, अपने आप उपस्थित करना नहीं पड़ता। कभी भी निमित्त की राह देखनी नहीं पड़ती। क्या बोला? निमित्त की राह कभी नहीं देखनी पड़ती। ऐसा ही संबंध है पूरे विश्व में। देखो प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूप से अपने अपने कारण से अपने लिए उपस्थित होते हैं भाई साहब। कोई किसी के लिए उपस्थित नहीं होता, वो तो अपने से उपस्थित हुआ है। ऐसा नियम होने से अपनी योग्यता अनुसार निमित्त उपादान दोनों के कार्य स्वतंत्र पृथक पृथक होते हैं। यदि उपादान और निमित्त ये दोनों मिलकर काम करें तो दोनों या तो उपादान हो जाएं और नहीं तो दोनों या तो निमित्त हो जाएं, अर्थात दोनों की सत्ता एक हो जाए। किंतु तो ऐसा तो नहीं होता। अब कोई भी दृष्टांत दे के बात करो। कोई बीज है, बीज है ना, और उस बीज का उगना है, उसको उसकी उपादान से उगना है। बीज को अपनी उपादान शक्ति से उगना है और उसमें से 2 पत्ते निकलने हैं। कब निकलने हैं? अब सर्वज्ञ देव को खड़ा करो, कब निकलने हैं? तो कहेंगे कि आज से 18 दिन के बाद उगने हैं। तो अब निमित्त, तो 18 दिन के बाद वो उगेगा ना, और उसके उगने में लगते हैं मान लिया 3 दिन, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन में वो उग जाता है ना। तो 15 दिन तक ऐसा ही निमित्त उपस्थित होगा कि वो मिट्टी में डाला ही नहीं जाएगा। क्यों? वो 15 दिन बाद, 18 दिन बाद उगना है और 3 दिन में उसके उगने की प्रोसेस हो जाती है। और आज ही डाल दें तो 3 दिन में उग जाएगा, तो बात झूठी हो जाएगी वो 18 दिन वाली। समझ में आ रही बात? ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। तो हमने नहीं डाला ना 15 दिन तक, तुमने नहीं डाला, तुम्हारा राग ही उत्पन्न नहीं होगा। आपका राग बीज के लिए नहीं है, आपका राग भी अपने क्रमबद्ध में उत्पन्न होगा। हमारा राग बीज के लिए नहीं, हमारा राग हमारे लिए, और बीज में निकलने वाली 2 पत्तियां उसके लिए।
वो उसका परिणमन, ये हमारा परिणमन। हमारा परिणाम उसके लिए नहीं, उसका परिणमन हमारे लिए नहीं। समझ में आ रही है? इतनी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का बोध हमें क्यों करा रहे हैं? हम ऐसे ही समझते रहे हमने डाला वो उगा, तो क्या समस्या है? ये भैया बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। अगर ये कर्म बनते हुए दिखाई दे जाए ना, तो ये समस्या 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। वो दिखते नहीं है। तुम्हारे जन्म मरण हो रहा है, तुम अनंत दुखी होते हो, इससे भव समुद्र में रुलते हो। इतनी सी बात में कि हाँ, इतनी सी बात में तुम्हारी पूजा पाठ का क्या होएगा कि तुम्हारी पूजा पाठ से पुण्य बंधेगा, अगर वो भी परिणाम योग्य होंगे, आगम अनुकूल होंगे तो। और 2 द्रव्यों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, दूसरा द्रव्य एक द्रव्य का करता है, ऐसी मिथ्या मान्यता से साथ में संसार में रुलने वाले कर्म बन रहे हैं। अब जिसको सर्वज्ञ पर विश्वास होएगा तो उसकी जो भी पूजा पाठ, लड़ाई झगड़ा, जो भी तीव्र मंद कषाय चल रही है वो चलती रहेगी, वो लेकिन अपनी वो समय शक्ति को इस निर्णय में उपयोग लगाएगा। निर्णय करने में पूरी समय शक्ति को झोंक देगा वो। हाँ बोलो अजय भैया। 15 दिन बाद होने वाला घटना चक्र अगर आज दिखाई दे और फिर 15 दिन बाद वैसी की वैसी घटना सामने आए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो आज हम अपने इस अल्प ज्ञान से समझ रहे हैं, हम अपने इस अल्प ज्ञान से ये समझ रहे हैं कि यदि वो हम पहले कर दें, 15 दिन पहले कर दें। यहाँ तो ये दृष्टांत इस बात के लिए दिया जा रहा है कि निमित्त कैसे उपस्थित होता है। कोई कार्य के होने में निमित्त कैसे उपस्थित होता है, ये दृष्टांत दिया था। अगर उसको 3 दिन पहले उगना है तो 3 दिन पहले भाव राग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा अपन ने दृष्टांत किस बात के लिए दिया कि जीव का राग अपने लिए हो रहा है, वो मैं बीज को बोऊं, ऐसा भाव उत्पन्न होगा उसको, स्वतंत्र रूप से होगा। वो भी उस राग से मजबूर होएगा, करना ही होना ही पड़ेगा वो राग। लेकिन यहाँ पे जोर किस पे दिया जा रहा है कि वो राग जीव की परिणति में जीव के लिए है, जीव के आधार से है, जीव के ही कारण है, परद्रव्य के कारण नहीं है। ताकत इस बात पे लगाई जा रही है। और बीज अपनी उपादान शक्ति से उस समय मिट्टी में जाएगा, उसका स्वतंत्र रूप से गमन होएगा और उसमें कोई निमित्त होगा ले जाने वाला, और 3 दिन बाद वो पत्तियां निकल जाएंगी उसकी 2। हम ये समझ रहे हैं अनादि से हमने बीज लगाया है इसलिए उगा है। भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने बीज नहीं लगाया, वो अपनी उपादान शक्ति से लगा है, तुम्हारा राग उसमें निमित्त है। लेकिन तुम्हारा राग बीज के लिए नहीं था, तुम्हारा राग तुम्हारे लिए। बीज उगे नहीं उगे तुम्हें राग का बंध होएगा, बीज उगे उसका बंध तुम्हें नहीं होगा। क्या बोला? बीज उगे कि नहीं उगे इससे तुम्हारे को कोई लेना देना नहीं, इससे तुम्हारे बंध का भी संबंध नहीं। उग जाए तो लाभ हानि कुछ नहीं, राग का बंध है। वो मैं कर सकता हूं, इसका अनंत बंध है। भगवान ये कह रहे हैं कि ये व्यर्थ में ही अनंत बंध को प्राप्त हो रहा है। तुम अपने को अनंत बंध से बचा सकते हो। अब देखो कैसे बच गया, अब देखो बचना देखो और नहीं बचना देखो। मैं करता हूं, अरे मैंने बीज डाले थे उगे ही नहीं, उसकी उपादान शक्ति तो पता नहीं, हमें ही सबके पूरे दुनिया भर के करता हम ही हैं। इतने अच्छे बीज लाए थे, अरे आप सही क्वालिटी के बीज नहीं आए, देखो राग की कितना बड़ा विस्तार, कैसा परिवार खड़ा, आप अच्छे बीज नहीं लाए। अब बीज के चक्कर में पति से बोलो, पति से नहीं तो जो कर्मचारी थे, लेबर थी,
उसको बोलो अरे तू सही बीज लेके नहीं आया, और फिर उसको बेचारे को हर्ट हो गया, फिर वो दुखी हो रहा है। देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं से कितने कितने जीव दुखी हो रहे। तुम तो हो ही रहे और उनमें निमित्त बन रहे। और जब ये पता चल जाए कि अरे योग्यता थी सो नहीं निकले, अरे योग्यता थी सो निकल गए, कर्ता कर्म संबंध लगाओगे, देखा कितने शानदार बीज। अरे हम वो कह रहे हम लाए इतनी क्वालिटी के लेके आए हम, तो वे अपने राग में घमंड में फूले जा रहे। ये बोल रहा है कि अरे वो तो मैंने लगाए प्रॉपर, अपने सामने खड़े होके लगवाए, दो कितना बढ़िया धनिया निकला है। देखो वो धनिया का बीज क्या कर रहा है। तुम गेहूं करता हो ना, गेहूं के बीज से धनिया का बीज निकाल दो, कि ऐसे कैसे गेहूं के बीज से धनिया कैसे निकलेगा। धनिया के बीज में ही तो धनिया पत्ती निकलने की योग्यता है। तो यही तो कह रहे हैं कि उसकी योग्यता उसमें, तो तुमने क्या किया। समझ में आ रही है सबको। और जिस जीव ने ये वाली बात दो द्रव्यों की भिन्नता समझ ली, वो ज्ञान कितना निर्भर हो गया। और हमें चाहिए क्या था, यही पीस ऑफ माइंड चाहिए था। आज की भाषा में पीस ऑफ माइंड नहीं, शांति चाहिए थी। शांति हो गई, निकला अरे अपनी योग्यता से निकला, नहीं निकला अपनी योग्यता से नहीं निकला। हमारा राग निमित्त था, रिलैक्स है। बोलो इस रिलैक्स ज्ञान में कर्म नहीं बनते, जो आपको दिखते नहीं है। सर्वज्ञ देव बता रहे हैं यदि आपका ज्ञान रिलैक्स है तो कर्म नहीं बनेंगे। आपका ज्ञान एनी टेंशन, कर्म बन रहे हैं। अरे उठाओ कितनी आकुलता उठाओगी दुनिया भर की, विश्व की। सरकार सही हो, फलाना सही हो, ढिकाना सही हो, उनने गलत करा, वोट सही डले, उनने नहीं डाले, क्या बिना मतलब की आफत। लेना एक न देना दो। बोलो ये शांति के उपाय हैं, ये धर्म के उपाय हैं। बताओ कितना धन सामग्री अटूट अपार, लेकिन दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं पता, अपना कर्तृत्व नहीं पता, अपना पुरुषार्थ नहीं पता, अन्य द्रव्यों की योग्यता नहीं पता चलती, तो बना रहे। दुनिया ये सोच रही है, गरीब आदमी ये सोच रहा है अरे ये धनवान कितने सुखी। वो धनवान क्या बोल रहा है, ये गरीब कितने सुखी, इन्होंने कोई टेंशन न कुछ, अपने आराम से कमाते हैं और चद्दर तान के सोते हैं, बढ़िया, कोई चिंता ही नहीं है इनको। वो कह रहा है कि उधर पानी है, इधर का हिरन बोल रहा है इधर पानी है, इधर का हिरन बोल रहा है इधर पानी है। प्राण गवावे जल नहीं पावे, भटक भटक मरता। ऐसी स्थिति हमारा महाभाग्य है जो हमें इतनी गजब की बात सुनने भी मिल गई है। और अगर हमारा ज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है तो विचार कर लेना हम निकट भव्य हैं। और इसमें कुचुर चल रही है तो फिर आगम के अनुकूल निर्णय करना, सिर्फ सुनना नहीं। सुन हाँ सही बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। आज बहुत अच्छी स्वाध्याय में बात आई, और फिर बस जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो को भैया तुमने ये क्यों बिगाड़ दिया, वो क्यों बिगाड़ दिया, ये क्यों कर दिया। फिर आप बोलते हो शांति तो होती नहीं, फिर बोलते हो सम्यक दर्शन तो होता नहीं। सारे आंसर आ गए इसमें, जितने प्रश्न है। जो हमने स्वरूप समझा है वो सब इधर लगाना। इधर भी कोई राग उत्पन्न हो जाए, कोई तीव्र पाप का भाव उत्पन्न हो जाए, कैसा अद्भुत जिनसाशन है। अरे होने योग्य परिणाम है। मैं भगवान आत्मा भिन्न हूं, मेरे को जो विकार उत्पन्न हुआ, ये तुरंत क्या बोलेगा, उनने परिणाम बिगाड़ दिया हमारे, वे आ गए थे उनने खराब कर दिया, दूसरे को दोष देगा। तो भैया कोई दूसरा तुम्हारे परिणाम क्यों बिगाड़ेगा। और जिसने अपनी सामर्थ्य पैदा कर ली और जहां वीतरागता उत्पन्न हो गई, प्रचुर वीतरागता उत्पन्न हो गई, सिर पे सिगड़ी चलती रही, परिणाम नहीं बिगड़े। बोलो श्यालनी पेन भक्षण करती रही तो परिणाम नहीं बिगड़े। या तो तुम्हारे घर की कोई एक इतनी सी पेंसिल उठा ले जाए तो परिणाम बिगड़ जाते। तो दूसरा परिणाम बिगाड़ता कि तुम्हारी योग्यता है बिगड़ने की।
इन सब चीजों का निर्णय करके अपने को चेक करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। ठीक है। निमित्त की तरफ से उपादान नहीं होता, उपादान के अनुसार निमित्त उपस्थित हो जाता है। निमित्त मिलाने नहीं पड़ते। अभी अपने यहाँ पे अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सूरत ही नहीं देखी, कभी बात ही नहीं हुई, ये कैसे मिल गए, इधर आके कैसे मिल गए? योग्यता से मिल गए। अब कर्ता बुद्धि के वाला क्या बोलेगा, हमने कही थी उनसे कि तुम उस क्लास में ज्वाइन हो, हमने कही थी, तुमने कही थी, उसकी योग्यता कुछ नहीं काम करती। कर्ता कर्म लगाओगे, दो द्रव्यों के बीच में, दो पर्यायों के बीच में नियम से राग द्वेष होंगे, तो भैया होने दो, होने नहीं दो, मिथ्यात्व का पाप बंध रहा है। तुम्हारे पूजा पाठ दया दान एक साइड में और मिथ्यात्व का पाप एक साइड में। जिन शासन की ये आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया है, और ये जो पूजा पाठ दया दान है ना, ये तो भाव परावर्तन में हो रहे हैं सबको। सुबह चर्चा आई थी बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, वे बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहे, वे तो हो ही रहे हैं। इस बीच में ये स्वतंत्रता का जो शंखनाद है जिन शासन के अंदर, ये भाववासित हो। बोलो, बेलिहाज दर्शन है जिन शासन, बेलिहाज। इंद्रजीत ने अपने माँ बाप का लिहाज नहीं किया। अरे मेरा कोई जन्मदाता नहीं, कौन है मेरे को उत्पन्न करने वाला, कौन है, रावण कि मंदोदरी? कोई नहीं है, मेरी स्वतंत्र सत्ता है। उधर उपयोग लगाता तो वो भी कहीं चला जाता, नरक में या स्वर्ग में। भगवान बन गए। हम तो अपने पुत्र के मारे परेशान है। अरे उसका अपना खुद का उपादान है, उसका अपना खुद का कर्म का उदय है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता सिवाय राग के, सिवाय मिथ्यात्व के कर्म बांध सकता है, दूसरे द्रव्य में जाके कुछ नहीं कर सकता। तो ये मोह मिटना है और मोह से होने वाला राग मिटना है, ये काम होना है। वो होगा तत्व ज्ञान से। समझ में आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, इस संबंध में ऐसा नियम है, तो ऊपर की लाइन रह गई थी, यदि उपादान और निमित्त ये दोनों मिलकर काम करें तो दोनों उपादान हो जाएं या फिर दोनों निमित्त हो जाएं, दोनों लगा लेना, अर्थात दोनों की सत्ता एक हो जाए। किंतु ऐसा नहीं होता। निमित्त उपादान के लिए कुछ नहीं करता, उपादान निमित्त के लिए कुछ नहीं करता। और एक लाइव एग्जाम्पल ले लो। जो दो देरानी जेठानी है, उसने जेठानी ने सोचा कि मैं आज इसको अच्छे से बताऊंगी देरानी को, ऐसा उसको भाव आया। तो इसके भाव से इसको दुख हो, ये कोई कंपलसरी नहीं। तो इसको जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसको हर्ट करने का, वो इसका एकदम स्वतंत्र, इससे निरपेक्ष परिणाम उत्पन्न हो रहा है। इसकी योग्यता है अभी बहुत कर्म बंधने की, इसलिए हो रहा है, इसके कारण नहीं हो रहा है इसको कोई परिणाम। अब उल्टा कर लो, इसको भाव हो रहा है कि मैं इससे एक अच्छी सी बात बताऊंगी, आज स्वाद है, बहुत अच्छी बात बताई, वो समझाऊंगी। आज ये मंदिर नहीं जा पाई थी ना, मैं इसको अच्छी बात बताऊंगी। तो ये इसको अच्छी बात इसके लिए नहीं बताएगी, ये अपने राग से हैरान है। ये तीव्र राग हो मंद राग हो, ये इसका ही काम है, इससे निरपेक्ष। जिसको जैसा राग हो वो उस राग की पूर्ति चाहता है। ये इसके प्रति इसको राग उत्पन्न हो रहा है, कभी अशुभ और कभी शुभ। ये स्वतंत्र है। अब ये इसको समझाए, अब इसकी समझ में ही नहीं आया तो ये कैसे समझा देगी? बोलो। वो बोलेगी हाँ तो भाभी जी इसमें कौन सी खास बात होगी, तो मुझे आता था। अब या फिर ऐसा बोले, अब पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आई। अब उसके ज्ञान की योग्यता नहीं है, तुम कैसे समझाओगे? उसको उल्टा बुरा ही लगे, वो तो भला करने के लिए आई थी, इसको अच्छी बात समझा दूं,
और इसकी योग्यता टेंशन वाली है, तो जी क्या बोलेगी, बड़ी अपने को होशियार समझती रहती हैं, हम तो जैसे बेवकूफ है। बोलो क्या संबंध बन रहा है दोनों में? ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल होंगे आपके पास भी, लेकिन कर विचार तो पाम। ये तो इसलिए आई थी कि इसको मैं स्वाध्याय की बात समझा दूं, और ये बोल रही है बड़ी अपने को होशियार समझती रहती है, हर समय मैं ही समझाने आ जाती है, जैसे हम बेवकूफ हैं क्या। ये इसकी योग्यता है, ये इससे उत्पन्न ही नहीं हुई। जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। या ये इसको डांटने आई, तुमने उल्टा काम कर दिया, ये विचार कर रही है, अरे कोई बात नहीं, बड़ी तो है, क्या लेन दो। वो तो सोच रही थी इसको हर्ट करेंगे, ये इसको हर्ट ही नहीं हुआ। अब कभी दोनों कर लो, ये हर्ट करने भी आई और ये हर्ट भी हो भी गई, ये इसको खुश करने आई और ये खुश हो भी गई। उस काल में भी दोनों का परिणमन एकदम स्वतंत्र है, इसकी वजह से इसको नहीं, इसकी वजह से इसको नहीं, ये समझना है हमको। और ये सर्वज्ञ के श्रद्धान पूर्वक होएगा काम, ऐसे नहीं होएगा, ये कहना है। सब तरफ से लगा लो सारी बातें। इस संबंध में ऐसा नियम है कि अपूर्ण ज्ञान का विकास जिस समय अपना व्यापार करता है, कितनी गजब की लाइन है, कितनी गजब की लाइन है, बोलो। चली गई स्क्रीन पूरी? हाँ, इस संबंध में ऐसा नियम है कि अपूर्ण ज्ञान का विकास जिस समय अपना व्यापार, ज्ञान अपना खुद का व्यापार करता है। ज्ञान में कौन सा कब ज्ञेय बनना है, उस समय उसके योग्य बाह्य पदार्थ अर्थात इंद्रियां, प्रकाश, ज्ञेय पदार्थ, गुरु, शास्त्र इत्यादि पर द्रव्य अपने अपने कारण से उपस्थित होते हैं। ज्ञान को उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दो, ये धर्म चर्चा हो रही है, धर्म प्रकट होने के लिए। बहुत लोगों से समझाओ ना ऐसा, तो वो कहते हैं भैया ये बातें हमें नहीं समझ में आती, और आप ये बताओ, देखो परिणाम अच्छे रखो, देखो कषाय की मंदता रखो, देखो इससे कर्म बनते हैं, देखो अपना ही उदय है, ऐसी वाली बात करो। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात। कर्तृत्व का जहर कर्तापने में ऐड हो जाता है। ये अकर्तृत्व की बातें हैं और ये महा आनंद की बातें हैं। जिसको आनंद प्रकट होने वाला है वो इसमें हाथ डालेगा, जिसको आनंद नहीं होने वाला बोले अब जिन निमित्त उपादान समझ के हम क्या करें। तुम तो ये बताओ, एक भैया मिलते हैं हमको, तुम तो हमें ये कुछ जाप दे दो, हमें कोई जाप दे दो, तो उन्हें हमने जाप लिख के दे दी, ओम ह्रीम श्री सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः। खुश हो गया व्यक्ति। अब क्या करो, जिसकी जैसी योग्यता समझ गए। अब तुम ये समझाने बैठो उसे निमित्त उपादान, समझ में नहीं आएगी। ठीक है भैया, इसलिए जो तत्व ज्ञान नहीं कर पाते तो फिर उनको ये चरणानियों के उपदेश दिए जाते। तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो भैया इतना ही करो, ठीक है। देखो कितनी गजब की बात लिख दी है। अब वो जो बल्ब लगाए ना घर में, वो बल्ब अपनी उपादान शक्ति से वो लाइट स्विच ऑन होएगा, वो अपनी उपादान शक्ति से स्विच ऑफ होएगा अपने से। वहां पे किसी का भाव हो जाएगा, खटका ऐसा करने का, ऐसा करने का। तो प्रकाश अपने कारण से उत्पन्न हुआ है। प्रकाश को नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना है तो मैं लाइट ऑन हो जाऊं। क्या कहा? ज्ञेय पदार्थ को नहीं पता कि तुम ज्ञान करने वाले हो, चलो भैया ये वाला पेज खुल जाए। गुरु को नहीं पता, गुरु तो अपने राग की पूर्ति करा, ये बता दूं, ये बता दूं, ये बता दूं, ये बता दूं। कोई तुम सीखो कि मत सीखो, गुरु से ज्ञान नहीं होता।
नहीं ही होता, नहीं होता। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। आपकी योग्यता होगी तो वो शास्त्र उपस्थित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश, ज्ञेय पदार्थ, गुरु, शास्त्र सब अपने अपने अनुसार अपने अपने कारण से परिणमन कर रहे हैं। विश्व में ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जो परिणमन नहीं कर रहा। सबका परिणमन अपने अपने कारण से हो रहा है। जीव का परिणमन भी अपने कारण से हो रहा है और आपस में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। ज्ञान को उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भैया ज्ञेय उपस्थित हो तब तो हम जाने, नहीं तुम्हारे इधर से लगाओ, इधर से तुम्हारे को ज्ञान होने की योग्यता आएगी तो ज्ञेय उपस्थित हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। ये है बहुत गजब की बात। ठीक है, आगे की लाइन क्या है हमको दिख नहीं रही। निमित्त नैमित्तिक तथा उपादान निमित्त का ऐसा मेल होता है। उपादान निमित्त का ऐसा मेल होता है। ऐसा मेल है। ये कौन बना रहा है, किससे गाइडेड है? कोई से नहीं। सारे द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। पुद्गल का परिणमन नहीं होता। अरे इतने चंद्र पुद्गल परमाणु आपके जैसे बुद्धि और बुद्धि पूर्वक राग है ना, ऐसी बुद्धि पूर्वक कर्म समझ लो। वो आटा तुम्हारे सामने परिणमित हो रहा है, तुम्हारे योग उपयोग उसमें काम कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हम रोटी बना रहे। तो तुम रोटी बना रहे तो फिर तुम पचा भी रहे, ऐसा बोलो हम पचा रहे। क्यों? सर्वांग में ज्ञान है। नहीं, यहाँ से नीचे उतरने के बाद हम कुछ नहीं करते, क्यों? वो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बन रहा। तो जो तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रहा है उसमें भी तुम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे भ्रम है, और वो भी कहीं से कुछ दिखता तो उसका भी भ्रम बना था कि मैं पचाता हूँ। वो तो उसके ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए तुम कर्ता बनते हो सबके बनो, और अकर्ता बनते हो तो सबके बनो। बोलो, जो बच्चा सुधर गया हमने सुधारा, और जो बिगड़ गया बात ही नहीं सुनता तो कहेंगे कि ये तो बिगड़ गया। तो फिर बोलो हमने बिगाड़ा, इसको सुधारा तो इसको बिगाड़ा, ऐसा बोलो हमने बिगाड़ा। सो नहीं बोलेंगे। सुधारा हमने, बिगाड़ा वो खुद से। तो भैया वो सुधरा भी खुद से, तुमने नहीं सुधारा। देखो कितनी डिप्लोमेसी चलती है, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। वो जिनवाणी का दुरुपयोग ऐसे ही करता है जी। जिनवाणी का दुरुपयोग अपने हिसाब से, अपनी कषाय से, अब जो जिनवाणी की बात उठा ली, हाँ देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो इस पे स्टिल रहना, फिर नहीं बोलना इनने हमारा काम बिगाड़ दिया। अरे वो पर्याय तो होनी थी, होने योग्य होनी थी, होने योग्य होनी थी। फिर सब में लगाना कि यही पर्याय होने योग्य होनी थी। कोई में कहते हो होने योग्य थी, कोई में कहते हो हमने करी, कोई न कहते तुमने करी। इसके लिए तोडरमल जी ने बंद तत्व की भूल में लिखा है कि किसी कार्य के होने पर यदि अपना ज्ञान, अपना कर्तृत्व भाषित नहीं हो और किसी अन्य का कर्तृत्व भी भाषित नहीं हो, है ना। अब कोई नहीं दिख रहा, किसका नाम लगाएं, अपना भी नहीं दिख रहा और दूसरे का भी नहीं दिख रहा, तो मूढ़ होकर भवितव्य को विचारता है। मूढ़ होकर, अब कुछ तो नहीं है, अब भैया ऐसी होनार थी, ऐसी होनार थी। अपन ने तो बहुत अकल लगा ली, हाथ पर भी चला लिए, फिर भी वो काम हुआ नहीं। अब ऐसा ही होना था भैया, ऐसे ही होना था। तो मूढ़ होकर भवितव्य मत विचारो, स्वरूप से भवितव्य विचारो, तब राइट नॉलेज में जाओगे। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। ऐसे लोग उपदेश भी देते हैं, देखो अपना सही पुरुषार्थ करो, फिर छोड़ दो होनहारी पे। अपना सही पुरुषार्थ करो, होनहार पे छोड़ दो।
ऐसा स्वरूप नहीं है। होनार होती है, उस अनुसार भाव होते हैं। ये देखो घटना कहाँ घटित हुई है वो उपादान है, बाकी सब निमित्त है। अब देखो बहुत ही गजब की बात आ रही है आगे, बहुत शानदार बात आ रही है। सुनो ध्यान से भैया सब लोग। आप सम्यक ज्ञान का फल अधिगम कहते हो, किंतु वह अधिगम तो ज्ञान ही है। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि सम्यक ज्ञान का कुछ फल नहीं होता। ये पंडिताई की बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक पर्याय दूसरी का नहीं करती। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका क्या फल है भैया? आराम से खाओ पियो, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लो, दया दान कर लो, बहुत है। क्या बोल रहे? सम्यक ज्ञान का कुछ फल नहीं होता। उत्तर सुनो भैया। सम्यक ज्ञान का फल आनंद है, सम्यक ज्ञान का फल संतोष है, सम्यक ज्ञान का फल उपेक्षा है और अज्ञान का नाश है। हे तत्व की उपेक्षा करता, राग द्वेष रहितता। अरे इस परिणाम से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उपेक्षित हो गया ज्ञान। और हमने तो सुन रखा है राग से बंद होता है। किसको चाहिए बंद? प्रभु हमें तो नहीं चाहिए। तो उपेक्षा बरतने लग जाती है। अभी गुरुदेव जी के प्रवचन में आया, जो सिद्ध का अर्थ ही है, जो सिद्ध का अर्थ ही है ना, वो स्वभाव को अप्रोच करता है। जो संसार का अर्थ ही है वो परद्रव्य को अप्रोच करता है। सीधी सीधी बात है। बोलो, कोई नुकसान नहीं हो जाए, धर्म अपनी जगह है, ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे तो दुनिया बिगड़ जाएगी, ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे जो बिगड़ा भैया, कल बिगड़ा आज बिगड़ जाए, कल सुधरे आज सुधर जाए। हमें क्षमा करो, हमारी तो उपेक्षा वर्तती है। ये फल है सम्यक ज्ञान का फल, संतोष है। जो होना है सो निश्चित है। केवल ज्ञानी ने गाया है, कोई कर्तृत्व का अहंकार नहीं, कोई गलती का क्षुब्धता नहीं। गलती हो गई, हे भगवान गलती हो गई, मर गए, हमसे ही हो गई, कोई को पता चलेगा फिर क्या होएगा। न व्यग्रता है न क्षुब्धता है, रिलैक्सेशन है। ये सम्यक ज्ञान का फल है। और इस फल में क्या आएगा? जहाँ संतोष है, आनंद है, वहाँ कर्म का की निर्जरा है। और जहाँ टेंशन है, आकुलता है, वहाँ अनंत कर्मों का बंध है, जो आपको दिख नहीं रहे। सर्वज्ञ के ज्ञान से देखो, कर्म बंध रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान से देखो, कर्मों की निर्जरा हो रही है। बोलो, अरे जरा जरा से सीए, इंजीनियरिंग, पीएमटी के पेपर देने वाला डॉक्टर का अर्थी, इंजीनियर का अर्थी, वो उपेक्षा भाव में चला जाता है, वो विषय भोग की उपेक्षा कर देता है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। पहले ही बहुत बार एग्जाम्पल दिया कि कोई टेस्ट देने जा रहा है, आज उसका पेपर है, फाइनल पेपर है, और रास्ते में एक लड़का टकरा गया साइकिल से, और फिर उस गलती उसकी थी, और बोल रहा कि ए कैसे जा रहा था, तूने मेरे को टक्कर मार दी, और एक थप्पड़ और दिया उसमें। बोलो क्या करेगा? अभी थप्पड़ का आंसर करेगा कि उसको इग्नोर करके पेपर देने चला जाएगा? बोलो क्या कर, लोक में क्या करेगा जिसका फल कुछ नहीं आना? बोलो, लोक में इतना काम कर लेगा। उसकी बहन आई रक्षाबंधन पे, और बहन बोल रही है चल भैया पिक्चर चल रही, पिक्चर चल रही। क्या बोल रहा है? नहीं दीदी मेरे को पिक्चर नहीं जाना, मेरा पेपर है। विषय भोग छोड़ देता है। अरे आज तो दाल बाटी बनाएंगे, नहीं दीदी को खिला देना दाल बाटी, मेरे लिए तो रोटी बनाना, दाल बाटी खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, मेरा कल पेपर है। बोलो, लौकिक पेपर के लिए विषय भोग छूट जाते हैं, कषाय छूट जाती हैं, जिनका रिजल्ट क्या मिले नहीं मिले, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ अता पता नहीं। वो सब कर्माधीन है, वो पुरुषार्थाधीन नहीं है, वो कर्माधीन है। और ये तत्व ज्ञान पुरुषार्थ के अधीन है। बोलो, इस शांति का अर्थ ही, इस संतोष का अर्थ ही
हे को हे जान के त्याग करे, उपादेय को ग्रहण करे, इसकी अज्ञानता का नाश हो, तो इस काम के चलते विषय भोग नहीं छूट जाएंगे? बोलो, इस काम के चलते कषाय नहीं छूट। कोई अपने को बुरा बोल रहा, भैया बोलता रहे, तू जाने, तेरा काम जाने। उनने हमारे सिर पे मार लिए, इनने हमको, पिताजी ने हमको वो नहीं दिया, बंटवारा नहीं दिया। अरे हम तो निर्णय कर रहे हैं कि धन काम का नहीं है। अब का को पिताजी की खोपड़ी खा रहे, समझ में आ रही है? इतना निरपेक्ष हो जाता है, आनंद में रहता है। इसका फल क्या है? सम्यक ज्ञान का फल आनंद है, कर्मों की निर्जरा है, संसार का अभाव है। इतना बड़ा काम है ये सम्यक ज्ञान का फल। और इस मिथ्या ज्ञान से कर्म बंधते हैं और सम्यक ज्ञान से छूटते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। ठीक है, जिनवाणी स्तुति हो गई। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्व से ही होता है, पर पदार्थ से नहीं। अब जब जब लगे कि पर पदार्थ से ज्ञान हो रहा है, वो लगने दो, इसको हाईलाइट करो। मेरे ज्ञान की योग्यता अभी ऐसी थी, ये पर के कारण नहीं, स्वयं की योग्यता से ज्ञान हुआ है। पुराने को गौड़ करना है, नए को मुख्य करना है। पुरानी नॉलेज पूरी डिलीट होए और ये सर्वज्ञ भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं वो अपडेट हो। सम्यक ज्ञान का फल संतोष है, आनंद है, कर्मों की निर्जरा है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। राग में भी कर्तृत्व से सदैव बच के रहे। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।